हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज टिफ़िन में मैं बना रही हूँ सोया चंक्स। तो मैंने जैसे आपको रात के वीडियो में शेयर किया था कि मैंने सोया चंक्स बुलवाए हैं टिफ़िन में बनाने के लिए सब्ज़ी। तो अब यही बना रही हूँ। और ये बॉक्स इतना अच्छा है ना कि इसमें से निकालने के बाद हम इसको ऐसा कैसा बॉक्स भी रख सकते हैं अगर हमारे पास डब्बा वगैरह कुछ नहीं हो ये भरने के लिए। तो और फिर मैंने थोड़े से सोया चंक्स से तो उबालने के लिए रख दिए। और वो सोया चंक्स उबलेगे जब तक मैंने रात में जीरा वगैरह बुलवाए थे, बट वो भर के नहीं रखे थे, तब वो भर के रख देती हूँ। और थोड़ी सी प्याज कट कर ली। तो प्याज इतनी बड़ी बड़ी है ना, तो मैं इसमें से बिल्कुल थोड़ी सी आधी, इसमें से भी आधी प्याज कट करूँगी, बट लंबी लंबी प्याज कट करूँगी। तो ये देखिए सोया चंक्स मेरे उबल गए हैं और इनको है ना मैं ठंडा होने देती हूँ। और ये ठंडे हो रहे हैं ना, तो ठंडे हो गए थे। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इनको और अच्छे से धो के ठंडा कर लिए थे। और चाकू से ना छोटे छोटे पीस कर लिए थे, क्योंकि बच्चे हैं ना इतने बड़े बड़े खा नहीं पाते हैं पीस, और वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने उनके छोटे छोटे पीस कर लिए थे। और अब कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गर्म होगा जब तक दूसरा और कुछ काम कर लेते हैं। और सोया चंक्स है ना बहुत अच्छा ऑप्शन है टिफ़िन के लिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन वगैरह सब भरपूर मात्रा में होता है। और वैसे भी हमारे बच्चे हैं ना आजकल दूध वगैरह पीते नहीं है, सोया चंक्स हम उनको खिला सकते हैं। और कई लोग तो है ना इसको नॉन वेज की गिनती में भी लेते हैं, बट ये वेज है, क्योंकि कई लोग इनको खाना पसंद नहीं करते, कहते ये देखने में ना वह नॉन वेज जैसे लगते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए। तो फिर मैंने सोयाबीन की बड़ी है ना उसको भूंज ली थी थोड़े से तेल में। वो भूंजने के बाद है तो फिर निकाल ली हूँ। और एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें जीरा राई डाले है, और जो प्याज लंबी लंबी काट करके रखी थी ना मैंने वो, और 2 हरी मिर्च कट करी थी वो डाली है। और एक प्लेट में है तो थोड़ा सा बेसिक मसाले निकाल लेते हैं, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब मैंने निकाल लिया है। और ये देखिए प्याज है ना मैंने हल्की हल्की भूंजी है, ज़्यादा नहीं भूंजी, क्योंकि आज थोड़ी सी कच्ची प्याज है ना अच्छी लगती है खाने में। प्याज भूनने के बाद फिर मैंने उसमें मसाला डाल दिया था और मसाला भूंज लिया है। फिर मसाला भूनने के बाद उसमें तो जो बड़ी रखी थी ना वो डाल दी है सोया चंक्स। और इसको है तो थोड़ा सा नमक डाल के और बस ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए, ताकि इसमें नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस सब्ज़ी हमारी बन गई। ये तो देखा ना कितनी आसान है सब्ज़ी बनाना, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और बहुत अच्छी बनी थी ये सब्ज़ी, यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगी थी, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा तेल में भूंज लेते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी लगती खाने में। ये देखिए टिफ़िन के लिए और बिल्कुल झटपट बन जाती है। तो मैं आयु के टिफ़िन में ना अधिकतर रोटी की सब्ज़ी ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना वैसे भी स्कूल से आने के बाद खाना नहीं खाते हैं, और 2:30 बजे तक बेचारे भूखे टंगे रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि रोटी सब्ज़ी भी रख दूँ, सबसे अच्छा ऑप्शन है ये। क्योंकि अटर सटर रखते हैं ना तो फिर वो उसी में उनका पेट भरा जाता है, तो फिर वो रोटी वगैरह नहीं खाते हैं। तो मैं दूसरी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। हाँ। एक आध एक्स्ट्रा नहीं, अगर कोई मांगने लगा तो नहीं। नहीं देंगे। भैया गेहूँ बहुत महंगे भैया गेहूँ बहुत महंगे। तो मेरे घर फ्रिज में ना ये देखो बाबा अमरनाथ की गुफा जैसे शिवलिंग, हाँ, जम जाती है बर्फ़ की। ये देखिए ना 2-3 बार हो गई है, और इतनी अच्छी लग रही है ना देखने में, मुझे ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि अमरनाथ तो हम जा नहीं पा रहे, तो घर पे ही कर लेते। और ये जो घी डब्बी है ना इसमें घी रखा है भैंस वाला, क्योंकि हर चट पे और उस पर फिर घी नहीं मिलता है पूजा करने के लिए। टिफिन बनाऊंगा तो बर्तन का ढेर लग जाता है, तो सब बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, पीने का पानी भरूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, और जो स्कूल की ड्रेस वगैरह है, जो भी कपड़े काटे थे वो गला के वो धोऊंगी, क्योंकि वो लेट नहाता है। और फिर स्कूल के भी है ना, क्या हो गया बरसात है ना, तो बच्चे एक दिन ड्रेस पहनते हैं, दूसरे दिन वो गंदी हो जाती है, पूरी कीचड़ में जाती है, तो धोना पड़ती है। तो अभी सुबह से ड्रेस धो के डाल दो ना, तो शाम तक अच्छी सूख जाती है, तो तुम आराम से आयरन वगैरह करके रख सकते हैं। तो करते करते हम अभी 8:30 बज रहे हैं। अभी 8:30 बजे यही सब काम करते करते मुझे और टोटल नहाते करते 11 बज जाएगी, 11 11:30 बज जाते हैं। फिर उसके बाद मैं फिर पूजा करती हूँ, फिर डबल से फिर खाना बनाती हूँ। ये समझ लो स्कूल चालू हो गई है, तो बस ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है। नहीं तो एक समय था कि मैं स्कूल पढ़ाने जाती थी ना, तो इतने समय तक मेरा नहाना, पूजा, सबका खाना वगैरह सब हो जाता था, बट अब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, आप अगर मेरी वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे भी चैनल को अगर आप
आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे भी तो आप चैनल को लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि ना बहुत मेहनत लगती है। और मतलब है ना, जो काम हम 5 मिनट का होता है ना बिना वीडियो बनाए, तो वो अगर हम वीडियो शूट करते हैं तो वो काम कम से कम 10 मिनट लगते हैं। 5 मिनट ही एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर 5 मिनट ही बता रही हूँ कि 10 मिनट लगते हैं। वैसे आपको वीडियो लेनी होती है, इस कारण। तो अगर आप नए हो और अगर आपको मेरे ब्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे 3 साल हो गए वीडियो डालते हुए, और अभी तक है तो मैं 300 350 से ऊपर वीडियो डाल चुकी हूँ। हाँ, साढ़े तीन सौ से ऊपर वीडियो डाल चुकी हूँ, बट अभी भी फिर भी कुछ भी रिस्पांस नहीं है। सिर्फ 206 के ऐसे कुछ सब्सक्राइबर हुए हैं बस। और है ना, मुझे फुर्सत होते होते घर के काम से 1:30 गया था खाना वगैरह बना के। तो बड़े भैया को मैंने खाना परस दिया है, ये भोपाल चले गए थे, तो सिर्फ मैं और बड़े भैया बचे थे खाना खाने वाले। और आयु है तो आयु स्कूल गया था, तो मैंने यहाँ पर सुबह की थोड़ी सी सोयाबीन की सब्ज़ी ले ली है, और गिलकी की सब्ज़ी ले ली, क्योंकि मुझे भी सोयाबीन की बड़ी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और गैस चूल्हा है ना मेरा ठंडा होने देती हूँ जब तक मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। बड़े से खाना खाने बैठी थी, एक ही और खा पाई हूँ, तब तेज पानी है पूरी गीली हो गई, और अब पानी बंद भी हो गया। देखो दिखाती हूँ, पूरी गीली हो गई। एकदम से इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना कि मैं कपड़े उठाते उठाते पूरी गीली हो गई, और कपड़ों में क्लिप फंसे रहते ना, तो कपड़े निकालने में टाइम लगता है। तो मैंने कपड़े बस निकालते गई फटाफट, और ऐसे ही फेंकते गई थी, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे थे और जूते वगैरह सब बाहर ही डाला था, तो सब गीले हो जाते। फिर मैंने कपड़े ला के पहले ऐसे ही पटक दिए, और सबसे पहले खाना खाया, क्योंकि मैंने कहा था ना बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो पहले मैंने अपना खाना ख़त्म किया, उसके बाद में फिर मैंने कपड़े हैं तो सब अंदर फैला दिए थे। और अब है तो मैं बर्तन वगैरह जमा देती हूँ, क्योंकि है ना फिर मुझे आयु को भी लेने के लिए जाना है बस स्टॉप तक। मैं चलो वाह, आयु स्कूल से नहीं आ रहा जब तक, पहले अपने सारे काम निपटा लेती हूँ फटाफट, फिर क्योंकि फिर थोड़ी देर है ना आयु को दोपहर में सुला दूँगी, सुला दूँगी। रात में है ना वो लेट सोता है, तो फिर सुबह उठता नहीं है, तो अब मैं सोच रही हूँ उसको आदत डाल दूँ दोपहर में सुलाने की। और ये जो मग है ना, इस टाइप के जो मग होते हैं, तो ये अंदर से तो स्टील के होते हैं, बाहर इनमें प्लास्टिक होता है, बट इनके अंदर है ना पानी भर जाता है। जैसे हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं ना या कुछ, तो इसको वॉश करते समय ना इसमें पानी भर जाता है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो मैं उससे झटका झटका के फिर उसका सारा पानी निकाल देती हूँ। तो है ना आयु की बुक वगैरह इन्होंने लेकर आ गए हैं शॉप से, और वो कवर चढ़ाने बैठे ही थे, उतने में उनका फ़ोन आ गया, फिर उनको जाना पड़ा। तो खाना भी नहीं खा पाए थे, खाना मैं बना ही रही थी, क्या लगे नहीं रहने तो मैं बाद में बाहर ही खा लूँगा। तो सिर्फ चाय पी के गए हैं, और बुक वगैरह फिर सब ऐसे ही फैली छोड़ के चले गए थे। तो मैं चलो अब मैं समेट के रख देती हूँ सारी। और बुक कॉफ़ी सब आ गई है, कवर वगैरह भी आ गए हैं, बस सिर्फ स्कूल की एक जोड़ी ड्रेस रही है जो चेंज हुई है, और जूते वगैरह लेना है, नहीं तो बाकी का सारा सामान आ गया। और इस बार तो मैं सोच रही हूँ कि आयु की बुक पे है ना अच्छे 2-2 3-3 जगह नाम लिख दूँगी, क्योंकि हर साल है ना उसकी बुक घूम रही है। पहले वो छोटा था तो बुक नहीं घूमती थी, और अब बड़ा हो गया ना तो उसकी हर साल बुक घूम जाती है। आजकल फ्रेंड वे एजुकेशन इतना महंगा हो गया है ना, कि अभी जो आपने आयु की बुक वगैरह देखी ना वो 5,000 की, मतलब अगर कोई गरीब इंसान अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहे ना तो उसको 10 बार सोचना होगा। तो है ना धूप निकल गई थी, और मैंने कपड़े फैला दी, और फिर इतना तेज़ बारिश हुई ना कि मैं फिर गीली हो गई, और फिर मुझे कपड़े उठा के लाने पड़े, क्योंकि है ना ऐसा लग रहा है कोई हमारी खिड़की ले रहा है, पानी बंद हो गया, फिर मैंने कपड़े धूप निकल गए, फिर लालच आता है ना, सोचे कपड़े फैला दूँ और अब फिर पानी होगा, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना धूप से। अब तो नहीं फैलाने वाली, अब चाहे कितनी भी धूप निकली, और अब चाहे कोई मुझे कितना भी लालच है।
हे भगवान जी, तो घर ही घर में आ रहा, मैं क्या करूँ। तो जैसे ही बरसात का मौसम चालू होता है ना, ये हमारे घर में निकलने लगते, छोटे से लेके बड़े तक बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। इतना सावधानी से पैर रखना पड़ता है ना हर कहीं, कि डर लगता है कि कहीं ये पैर में नहीं आ जाए या कुछ करके। और ये देखो कितना तेज़ चल रहा है ना। और फिर कुछ देर तो ये मरने की एक्टिंग भी कर रहा था, मतलब ऐसे बेहोश हो गया जैसे कि अब ये मर गया है तो मैं इसको छू नहीं। ये देख लो, बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे बिल्कुल मर गया है। और मैंने जैसे ही फिर इसको झाड़ू से बाहर किया ना, तो फिर ये ज़िंदा हो गया। कि देखिए मतलब कितने चतुर होते हैं ना, इतने इतने से भी ये तो फिर मैंने उसको जैसे जैसे फिर झाड़ू से नाली में फेंक दिया, क्योंकि इतने से पिल्ले को क्या मारना। और गाय अलग मेरे पीछे दौड़ती आ रही थी, उसको लगा मैं रोटी दूंगी। हमारे घर बरसात चालू हुई कि हमारी इनके साथ जंग चालू हो जाती है। छोटे से लेके बड़े बड़े तक, इतने बड़े बड़े तक निकलते हैं। परसों एक दिन तो 4 निकले थे एक साथ। और देख कर तो आ गई यार झाड़ू से नाली में, ऐसा ना हो कि वापस आ जाए। क्योंकि है ना, अभी तक क्या था कि ये घर में नहीं घुसते थे, पर अब घर में घुसने लगे ना तो डर लगता है। अभी उधर नाली में चला गया था वो, फिर शायद वापस निकल कर आ गया कि वही था, पता नहीं। फिर इधर आ गया, मैंने फेंक दी, अब फिर से नहीं आ जाए। चलो अब देखते हैं। बेचारे पर ये भी है कि वो भी कहाँ जाए, वो भी सोचते हैं कि काश हमको कोई मार देगा। पर इतने इतने से मारने की इच्छा तो नहीं होती, तो मैं सुपली भर के तो फेंक देती हूँ, या फिर झाड़ू से नाली में ढकेल देती हूँ, ऐसा करती हूँ। चलो पहले मुँह हाथ धो लेती हूँ, फिर दिया बत्ती वगैरह करेंगे। कटारे खड़े हो रहे हो देख के।